ये तो लगभग सभी को मालूम है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर में घुसकर ही उठा लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि किसी फॉरेन प्रेसिडेंट को हिरासत में लेने के क्या नियम हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं तनुजा जोशी और आप देख रहे हैं India.com। किसी विदेशी राष्ट्रपति को हिरासत में लेने को लेकर इंटरनेशनल लॉ बेहद सख्त और स्पष्ट है। सामान्य हालत में किसी भी देश को ये अधिकार नहीं होता कि वह दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार करे या हिरासत में ले। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि इसके बावजूद अमेरिका ने कैसे मादुरो को हिरासत में ले लिया। दरअसल अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मानता ही नहीं है। अमेरिका का कहना है कि 2018 में वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। अमेरिकी सरकार का तर्क है कि जब मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता ही नहीं दी जाती तो फिर उन्हें हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि किसी विदेशी राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के क्या नियम हैं। सबसे पहले आता है हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है। इसका मतलब है कि वे दूसरे देश की कोर्ट में गिरफ्तारी या मुकदमे का सामना नहीं कर सकते। दूसरा है संप्रभुता समानता, यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सभी देश संप्रभु और समान हैं। एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति पर युद्ध अपराध, नरसंहार या फिर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हों तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC जैसे मंच पर मामला चल सकता है। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी ICC के आदेश से ही हो सकती है, किसी एक देश की मनमानी से नहीं। इसके बावजूद कुछ देश जैसे अमेरिका अपने घरेलू कानूनों के तहत विदेशी नेताओं पर केस चला सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसी कार्रवाई विवादित मानी जाती है। किसी फॉरेन प्रेसिडेंट को जबरन पकड़कर अपने देश लाना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।